उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत हैं, परंतु अभी तक विभाग शासन की ओर से मांगों समस्याओं के निराकरण के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने से शिक्षक समुदाय अत्यंत क्षुब्ध एवं आहत है, जिसके कारण शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश नेतृत्व से जो भी आह्वान किया जाएगा, शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी मांगे है हमारी पुरानी पेंशन की। 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि बुढ़ापे का सहारा होती है पुरानी पेंशन। और हमारे जितने भी माननीय हैं, जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबको पुरानी पेंशन से आच्छादित आज भी किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है लोकतंत्र में कि जो हमारे ही वोट से नेता बने हैं वो पार्लियामेंट में बैठ करके हमारी पेंशन बंद कर रहे हैं और अपनी पेंशन को सुचारू रखे हुए हैं एज इट इज। तो पहली मांग हमारी यही है। बाकी आप अन्य मांगे भी देख रहे हैं, जैसे कि पोर्टल के माध्यम से हमारे यहाँ सारे कार्य होते हैं, पर वो पोर्टल काम ही इतने अच्छे तरह से करते हैं कि उस पर शिक्षकों के हित के कार्य हो ही नहीं पाते। ऑनलाइन जितनी भी हमारी सर्विस बुक्स हैं और जो डिपार्टमेंटल काम है वो अधूरे हैं। लेकिन अगर सीएल 5 मिनट लेट हो जाए टीचर लेने के लिए पोर्टल पे, तो उसका उस दिन का एब्सेंट मान लिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पोर्टल को लेकर के परेशानियां हैं जो व्यवहारगत रूप से सही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लागू किया हुआ है। 60 साल के हमारे जो शिक्षक कार्यरत हैं वो अब नहीं जानते कि एंड्रॉइड फोन कैसे चलाते हैं, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि आप सारी डेटा ऑनलाइन करिए। इस चक्कर में कई बार उनका वेतन रोक दिया जाता है, उन पे कार्यवाही कर दी जाती है, और वो जब यहाँ आकर के वेतन जब समस्या बताते हैं और वेतन जारी करने का आदेश होता है तो रिश्वतखोरी का आप जानते हैं अड्डा है ये कार्यालय। यहाँ पर उनको बहुत समस्यात्मक तरीके से परेशान किया जाता है, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। तो ये जो निरंतर शोषण हो रहा है, इन सबको रोकने की कवायद है। आज यहाँ धरना इसलिए दे रहे हैं कि इतनी सारी मांगे हमारी, जैसे कि आप बात करें तो जीपीएफ का जो लेजर है उसकी एंट्री नहीं हुई है पिछले 7-8 साल से। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है इस विभाग का, और इसको सारे अधिकारी जानते हैं। बार बार हमसे समय मांग लेते हैं कि और समय दे दीजिए, और समय दे दीजिए। ये बात बताइए कि 7-8 साल से अगर एंट्रीज नहीं हो रही हैं तो ये तो बहुत बड़े घोटाला आप कर रहे हैं। आप कैसे उन संबंधित बाबुओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब 5 मिनट के लिए हमारे शिक्षक पर कार्रवाई कर देते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ धरना दे रहा है। शिक्षक बहुत आक्रोशित है, आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है, धूप हो रही है, तो आपको इधर उधर भी बहुत बड़े क्षेत्र में आपको शिक्षक दिखाई देंगे। तो अभी तो ये सही तरीके से एक धरना दे करके मांग की जा रही है। अगर ये भी आगे नहीं मानी जाती तो अभी प्रदेश नेतृत्व से जैसा भी आह्वान किया जाएगा वैसे ही शिक्षक एकजुट होकर के प्रतिरोध करेंगे। और आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो अगला रणनीति किस तरीके की? वही मैंने आपको भी बताया कि यदि अभी भी मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश के साथ मिलकर के जो रणनीति बनेगी उसके साथ बलपूर्वक जो प्रतिरोध किया जाता है। जैसा कि आपने देखा था अभी कुछ ही माह पूर्व ऑनलाइन का जो एक आदेश हुआ था कि ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, बिल्कुल व्यवहारगत बात नहीं थी। नेटवर्क आ रहा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए, फिर आप करेंगे शोषण शिक्षक का। तो तब आपने देखा था यहाँ पे कितनी भीड़ थी, अथाह भीड़ का समुद्र था। जब हर जनपद में ऐसी भीड़ देखी तब जाके प्रदेश सरकार ने अपने पैर वापस लिए थे, उस पर कमेटी बनाई और विचार विमर्श आज तक हो रहा है। सिमिलरली अगर अभी ये मांगे हैं जो ये छोटी छोटी चीजें मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, इनको आपको वैसे ही पूर्ति कर देना चाहिए। आप ये स्थिति ले ही क्यों आते हैं कि हमें धरना देना पड़े? भाई शिक्षक एक पढ़ा लिखा प्राणी है, वो क्या चाहता है कि धरना प्रदर्शन करे, पर आप मजबूर करते हैं। तब वो आकर के 2 बजे का, देखिए 1:30 बजे का विद्यालय था, 2 बजे के बाद यहाँ आके बैठा है, तो आगे हो सकता है विस्फोटक स्थिति हो।